अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर। हम लोग जो है एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें इस पार्ट से हम लोग जो है ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, यहाँ तक जो पार्ट 2 में कुछ टेक्स्ट बुक, पूरे टेक्स्ट बुक के जो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, यानी आप देख सकते हैं यहाँ तक ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ वचनಗಳು पोएम से पार्ट 2 में जो है ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 4 सवाल जवाब और उसके आगे के कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी मैं डिस्कस करता हूँ। सो उसका आज कंटिन्यूटी ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ वचनಗಳು पोएम से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपको टेस्ट के लिए और आने वाले FA 3 आ रहा है, तो उसके एतबार से तुमना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो FA 3 और फिर प्रिपरेटरीज, प्रैक्टिस पेपर्स, FA 4, देन फाइनल एग्जामिनेशंस, तो तमाम चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन होने के वास्ते जो है पूरे क्लासेस को देखते रहना, सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, स्किप मत करो। मैं डिटेल से कर रहा हूँ तो यू आर गोइंग टू बी स्टडी, यू आर गोइंग टू बी लर्न वेल विद द पोएम कंटेंट, और उसके आगे का जो सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर आता है, तमाम चीज़ें अभ्यास प्रश्न सब डिटेल से मैं समझा रहा हूँ। तो तुमना नॉलेज गेन के साथ साथ जो है यू आर गोइंग टू लर्न वेरी वेल। तो उसके वास्ते पूरे पार्ट जो है, हर लेसन हो या वो पोएम हो, उसके तमाम पार्ट्स को देखिए। जैसे कि कुछ लेसन या पोएम पार्ट्स पार्ट 4 तक जाता है, पार्ट 6 7 तक भी जाता है, लेसन के जो बड़े बड़े रहती, तो है ना। तो ये पूरे पार्ट कवर अप करो तो तुम्हें थरोली, तुम्हें 100% यू आर प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। सो आज हमें उसी का वचनಗಳು पोएम, उसमें का जो अभ्यास प्रश्नಗಳು सीख रहे थे, तो टिल हमें 6 तक जो है ऑलरेडी डिस्कस कर को ही, जो कि एडिशनल क्वेश्चंस है, सिर्फ 4 टेक्स्ट बुक में है। सो उसके एडिशनल क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कशन स्टार्ट कर को था। तो उसके आगे वाला सवाल जैसे कि देख सकती, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। सो 1 मार्क्स जो है कैरी करता हर क्वेश्चन का सही जवाब। सो सी हियर, ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು। तो ये सवाल जो है टेक्स्ट बुक में नहीं है, ओके। ये टेक्स्ट बुक से बना कर दी, सो एडिशनल क्वेश्चन आंसर सिर्फ 4 ही चीज़ तो टेक्स्ट बुक में पूछेंगे। एल्स अगर जो है पेपर बनाने के दौरान जो है बीच में से उठाकर अगर तुमने सवाल दे दिए तो उसे भी तुम्हें रेडी रहना करको। मैं ऑलरेडी पिछले अलग सबकों को लेसन के वास्ते भी जो है HORI प्रश्नಗಳು या एडिशनल क्वेश्चन करको हूँ, तो इसमें भी मैं एडिशनल क्वेश्चन इस पोएम में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो भी कर रहा हूँ। तो ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, जैसा आप भेष पहनते हो, जैसा भेष आप पहनते हो तो उस भेष के जैसा कैसा रहना। ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, अगर आप भेष पहनते हो, किसी भी भेष पहनते हो, तो आपका रवैया किस तरह का रहना। ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, आपने भेष को बदला यानी भेष को पहना, तो ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, उसके बाद ವೇಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, भेष के हिसाब से, भेष जैसा आप भेष पहनते हो, लिबास पहनते हो, उसके हिसाब से आचारऊ यानी आपका नेचर भी उसी तरह से रहना। आचार है तो आपका नेचर, आपका जो है बिलीवनेस, आपका जो सोच रवैया सभी जो है जैसा भेष वैसा ही रहना। यानी भेष कुछ और, अंदर कुछ और आपका रवैया कुछ और, इस तरह से नहीं रहना। तो ये ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, 1 मार्क्स क्वेश्चन। आप भेष पहनने के बाद किस तरह से रहना। ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವೇಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ आचारವು इरबेकु, जैसा भेष पहनते हो उसी के हिसाब से, वेशक्के तक उसी भेष के हिसाब से आपका आचारವು रहना, यानी आपका नेचर या आपका रवैया, आपका जो है सोच भी उसी तरह से रहना। सो दिस इफ यू राइट 1 मार्क यू आर गोइंग टू गेट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप देख सकती, ಕೆರೆಯನ್ನು क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। ಕೆರೆಯನ್ನು ತೋಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ करको सवाल है। ಕೆರೆಯನ್ನು ತೋಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ, तो वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग जानेंगे। ಕೆರೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು क्या, लेक, तालाब। तोड़िದ್ದು, तब आप बौड़ी, आप तालाब जो है खोदेंगे, आप तालाब को खोद के निकालेंगे, तो वो यावाग कब, व्हेन, कब जो है वो निष्फलवागुತ್ತದೆ, कब वो यूजलेस बन जाता है, व्हेन इट बिकम्स यूजलेस, व्हेन इट गोइंग टू बिकम द यूजलेस। जब आप तालाब या रिवर को जो है आप बनाएंगे, वहाँ पे यू आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्ट वन रिवर और लेक,
तो आप वहाँ पे रिजर्वेयर बनाएंगे, समझो आप वाटर को वहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए तालाब या नदी तो बनानी पड़ेगी। तो ये बनाती, लेकिन कब वो यूजलेस बन जाता, कब वो उसका फायदा नहीं होता। सो द आंसर, ತೋಡಿದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ तोड़िद्दु निष्फलवागुत्तदे। तोड़िदा केरेयल्ली यानी आपने जिस जगह पर जो तालाब बनाया, लेक बनाया, रिवर बनाया, नीरू बारदे इद्दागा, अगर वहाँ पे पानी नहीं है, इफ इट इज वाटर नॉट कम, आपने स्टोर करने की जगह बना ली, ओके, रिवर और रिजर्वेयर, लेक कुछ भी बनाने के वजह से अपनी प्लेस बना ली, तो यू आर गोइंग टू बी देयर व्हाट यू नीड देयर, आपको पानी चाहिए वहाँ पे, तो जितना स्टोर करे उतना पानी नहीं आया तो वहाँ पे। सो इफ इट इज़ वाटर नॉट कम तोड़िद्दु, तो आपने जो जगह बनाई वहाँ पे बिल्ड करने के लिए लेक या रिवर, सो वो यूजलेस बन जाता, निष्फला, यूजलेस बन जाता वो, यानी फायदामंद नहीं रहता। सो यू नीड टू मेड वन रिवर और लेक ओवर देयर इन पर्टिकुलर प्लेस, तो उसके लिए आपने स्टोर करने का प्लेस भी सेलेक्ट कर लिया और उसकी तैयारी भी कर ली, ओके। तो अब वहाँ पे पानी ही नहीं आया तो इट इज़ यूजलेस। तोड़िದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ तोड़िद्दु निष्फलवागुತ್ತದೆ। जब आप तालाब का जगह बना लिए, कब वो यूजलेस हो जाता है, कब वो फायदामंद नहीं रहता, तो आप जगह बना लिए लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, ನೀರು ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ, तो वो यूजलेस बन जाता है, फायदामंद नहीं रहता। सो फायदामंद रहना। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू कैन सी, बसवಣ್ಣನವರ वचनಗಳ अंकित ಯಾವುದು। बसवಣ್ಣ जी जो कि 12th शताब्दी में थे, पोयम में डिस्क्राइब करूँ, इज द ऑथर, वचनकार। बसवಣ್ಣನವರ वचनಗಳ अंकित ಯಾವುದು, जो इनके वचना, तो इन्होंने जो नज़म लिखते थे बसवಣ್ಣ, उन नज़मों को वचनಗಳು बोलती, ओके। बसवಣ್ಣ जी जो 12वीं शताब्दी में, तकरीबन 800 साल पहले जब थे, उन्होंने जिस तरह की नज़मों को बनाया, तो उस नज़मों को वचनಗಳು बोलती, ओके। तो उनका अंकित यावुदु, उसका टाइटल जो देते थे, पोएम का जो टाइटल देते थे, सो टाइटल क्या है। और एल्स समटाइम्स ऐसा भी बोलती है कि कनाडा के लिटरेचर में कि उन्होंने वन, ही बिलीव्स इन वन गॉड, ओके, वो गॉड का नाम जो उन्होंने बिलीव करते, तो उस जगह को, जैसे कि सारी नदियाँ आपको मिलती, कूडला संगम देवा, ओके, तो उसको मानती, सो कर को हिसाब में भी है, या फिर उस लेसन हर जो नज़म लिखते उसमें जो उन्होंने मेंशन करते थे एक भगवान का नाम, एक गॉड का नाम, दैट इज़ व्हाट अंकिता, उसको भी अंकिता बोल। तो अंकिता कौन सा, हर नज़म में अगर उनके 4 लाइन 5 लाइन आप नज़म उठा के देखो, तो उसमें हम ना वो एक वर्ड, सिमिलैरिटी वर्ड मिलता है, वो एक कूडला संगम देवा, उसको अंकिता बोलते हैं। सो वो अंकिता कौन सा, अगर को पूछ रही तो अंकिता कौन सा लिखना बस। ಸೊ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ अंकित ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ। बसवಣ್ಣ जी के, बसवಣ್ಣನವರ वचनಗಳ, उनके वचना के, उनके नज़मों का अंकित, यानी उन्होंने बार बार अपने नज़मों के लाइन्स में, स्टैंजास में जो बताते थे एक भगवान का नाम, तो वो था कूडಲ संगम देवा, कूडಲ संगम देवा नाम से वो बताया करते, ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ಪ್ರಶ್ನೆ 10, ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮವೇನು। ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮವೇನು। तो आंसर, उत्तर कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन। सो सोन्नलिगे सिद्धरामा जो अपने नज़म जो बनाते हैं, तो उनमें एक जो गॉड थे तो उनको रिमाइंड कराते, तो उसमें एक उन्होंने नाम मेंशन करते। सो सेम एज इट इज़ बसवಣ್ಣ जी का कूडला संगम देव है ना, वैसा इनका अंकिता कौन सा, किसका, सोन्नलिगे सिद्धरामा, इन्हों एक आथर। तो इनके नज़मों में जो अंकिता बनाते थे, वो अंकिता कौन सा, उसका नाम क्या, नामवीन, उसका नाम क्या, अंकिता का नाम क्या। अंकिता का तो जैसे कि उन्होंने अपने नज़म लिखे, उस स्टैंजास में, हर स्टैंजास में वो एक भगवान का जिक्र किया करते इस तरह से, या फिर उस पोएम का एक टाइटल के, सब टाइटल के जैसा देते, तो वो क्या, दैट इज़ व्हाट अंकिता। तो सोन्नलिगे सिद्धरामा का जो था वो क्या कहते, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुना। तो ये वो मानने वाले भगवान भी थे, और उनके नज़म में जो मेंशन करते टाइटल, उसी को भी कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुना ಎನ್ನುವುದು कने का जो है सोन्नलिगे सिद्धरामरा, यानी ये ऑथर सोन्नलिगे सिद्धरामा जो ऑथर ही, इनके
ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ, इनके वचना जो बयान करती उन वचनಗಳು का अंकिता है। उसके बाद ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11, ಪ್ರಶ್ನೆ 11. ಓಕೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮರ ಮತ್ತು ಜಲ ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो बसवण्णा जी, सो इफ़ यू टेक द ऑथर बसवण्णा जो 12th सेंचुरी में थे, तो ये मरा मत्तु जला, वाटर और फ्लोर, इसके बारे में ಏನಾಗುತ್ತವೆ, ये क्या होती हैं कर को वचनದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अपने वचना में जैसे कि पानी और फ्लोर जो है, नेला ज़मीन बोलती है, ये क्या होता है अगर को अपने नज़म में अपने वचनास में बयां करती. तो ही सेइंग दैट कि ये अपने नज़म में बयां करते कि मरವು ಒಣಗುತ್ತದೆ, मरा जो है यानी पेड़ जो है सूख जाता, मरವು ಒಣಗುತ್ತದೆ, पेड़ सूख जाता है. जलವು ಬತ್ತುತ್ತದೆ, और पानी जो है सूख जाता है. ಅವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲವೆಂದು, ये दोनों परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, राइट. सो लाइक मरा जो है सूख जाता है, पेड़ कभी वंस वो भी सूख जाता है, जला वाटर वो भी जो है सूख जा सकता है. सो द थिंग्स मेड बाय द गॉड, द वन हु क्रिएटर जो है क्या है, एक्सेप्ट हिम, जैसे कि मरा हो, पेड़ हो या फिर जल हो, दोनों भी जो है सूख जाता है. तो ಅವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ये दोनों परमानेंट नवे, देर इट्स नॉट अ परमानेंट, ये परमानेंट नवे ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ जी जो है अपने इसमें बयां करते हैं. ओके, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮರ ಮತ್ತು ಜಲ ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अपने वचना में पानी और पेड़ के बारे में क्या बोलती, मराವು ಒಣಗುತ್ತದೆ, पेड़ जो है सूख जाता है. उसी तरह जला का तो क्या, पानी जो है पानी भी जो है सूख जाता है, और पेड़ भी जो है सूख जाता है. ಅವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, दोनों परमानेंट नवे ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो दिस आर ऑल 1 मार्क एडिशनल, विथ एडिशनल क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करे, अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक जो है साथ में हमने डिस्कस किया. सो जिस तरह से ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ हमें डिस्कस करें, नहीं ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, उसी तरह अभी कुछ और भी एडिशनल्स है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. तो इतना जो डिस्कस करें ये इम्पॉर्टेंट है, जो दूसरे भी रिपीटेड है. अब हमें 2 मार्क्स के, जैसे कि 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ आते हैं, तो इसके बारे में अब हमें रोशनी डालेंगे. तो ये सवाल आंसर को, ये सवाल जवाब को अच्छे से सीखेंगे. जैसे कि 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस, 3-4 सेंटेंसेस, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. तो पहले तुमने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिखा देता हूँ. अब 1 मार्क्स के अब तक हमें डिस्कस करें, पिछले क्लास में भी कुछ आंसर डिस्कस किया था, और इस क्लास में भी जो है मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिए. अब जो है थोड़ा लेंथी आंसर, जो कि तुमने टेस्ट और एग्जाम्स में तुम्हें अटेंड करना चाहिए. ऐसा नहीं तुम्हें सर हमें पूरा पॉइंट्स याद नहीं, हाउ मेनी पॉइंट्स, विच एवर द पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर, उतने पॉइंट्स लिखो, उतने पॉइंट जितना भी आपको याद है उतने लिखो. नथिंग एंड समथिंग तो भी अटेंड कर को आना, इंस्टेड ऑफ लिविंग द क्वेश्चंस ब्लैंक दे डाल को आने से अच्छा है समथिंग यू आर अटेंडिंग एंड कमिंग, लाइक यू गेट समथिंग मार्क्स. तो पूरे पॉइंट्स लिखे तो बेहतर, जो सर हमने एबिलिटी है वी कैन प्रिपेयर एंड राइट ऑल द पॉइंट्स, हमें सब लिख देंगे तो खुशी की बात है, दैट्स बेस्ट ऑप्शन. तो तुम ना पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहती. तो अब लेंथी आंसर 2 मार्क्स की तरफ जाएंगे. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवाल जवाबों को 3-4 यानी 3 या 4 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. बिलो गिवन क्वेश्चन आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस, नीचे दिए है 3 या 4 जुमलों में जो है जवाब लिखिए. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में उत्तरिಸಿ, आंसर दीजिए. तो ये 2 मार्क्स ईच वन कैरी करता है. तो क्वेश्चन नंबर 1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. कोई एक सवाल, अब ये वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे क्या बोल रही है सवाल में. तो तुम ना ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಲೋಕದಲ್ಲಿ जमाने में लोकदल्ली जमाने में वर्ल्ड में केली बरुआ जो सुनाई देने वाला, केली बरुआ जो सुनाई देता है, जैसे हर एक बंदे के साथ भी हो सकता है, क्या एक स्तुति और निंदनेಗಳನ್ನು.
स्तुति का तो क्या अप्रिसिएशन, निंदनेಗಳು का तो क्या उसका अपोजिट, अप्रिशिएट नहीं करते, जैसा उसके ऊपर बैड कमेंट्स करते हैं, राइट। आप कोई गलती की है तो आपको सभी जो है आपको वाहवाही करने वाली नहीं रहते, तो दैट इज कॉल्ड वाहवाही करने वाले स्तुति। जो आपकी बुराइयां खामियां और आपकी तनखीद करते नहीं उसको बोलते निंदनेಗಳು। तो ज़माने में जो कॉमन सी जो आने वाली बातें जो हैं क्या, एक तो आपकी वाहवाही होना, आपकी तारीफ होना, दूसरा क्या आपकी तनकीद होना। इन चीज़ों के इनके ऊपर अक्का महादेवी जो कन्नड़ा के फर्स्ट पोएट ही कवियत्री अक्का महादेवी ये ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, किन चीज़ों से कंपेयर करी। तो पोएट ज़्यादातर क्या करती, जो भी उन्होंने अपने नज़मों में जो नेचर हो, सोशल की इनइक्वालिटीज़ हो, क्या भी हो, इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और हम ना क्या बोलना चाह रहे हैं अंदर का कंटेंट तो वो मिसालों के साथ अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करती हैं। तो सेम वे अक्का महादेवी किसके साथ कंपेयर करें, जो कि ज़माने में जो लोग फेस करना पड़ता है, चाहे वो अप्रिसिएशन हो यानी तारीफ़ हो या फिर उनकी तनकीद हो, ये दोनों भी आते हैं। तो ये तारीफ़ और तनकीद को किसको कंपेयर कर रही, कौन, अक्का महादेवी जो पोएट ही वचनಗಳು के, जो कि वचनಗಳು पोएम के कन्नड़ा के प्रथम कवयित्रीनो, तो फर्स्ट कन्नड़ा पोएट फीमेल पोएट अक्का महादेवी। तो इन्होंने स्तुति और निंदनेಗಳು यानी एक अप्रिसिएशन, एक तारीफ और तनकीद को किसके साथ कंपेयर कर रही। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द आंसर। अब सवाल समझ में आ गया तो ये 2 मार्क्स का हम ना रिवार्ड्स मिलेगा, सही आंसर लिखे तो वी आर गोइंग टू गेट द 2 मार्क्स। ओके, तो अब इसका आंसर क्या है उसके तरफ जाएंगे। सो सी हियर, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್। ಸೊ एक बार देख लो, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೇವಿಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। जो ज़माने में सुनाई देने वाला अच्छाई और निंदेಗಳನ್ನು यानी वाहवाही और उनके आपकी तनकीद ये किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ यानी हिल्स पे, माउंटेन्स में वास ಮಾಡುವವರಿಗೆ यानी पहाड़ी इलाकों में वास ಮಾಡುವವರಿಗೆ जो रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं ना वास ಮಾಡುವವರಿಗೆ, वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ पे शेल्टर लेने वाले, पहाड़ों के ऊपर जो है इंसान भी जो है कभी कभी कुछ लोग शेल्टर लेते हैं और कुछ जानवरों भी लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, जो पहाड़ी इलाकों पे जो है अपना बसेरा बसाको रहती, वास बसेरा ಮಾಡುವವರಿಗೆ बसेरा बसाको रहती, काड़ू प्राणीಗಳ, जंगली जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स, जो पहाड़ी इलाकों पर जो है जंगली जानवर, जो पहाड़ी इलाकों पे जो बसेरा बसाने वाले लोग जंगली जानवरों से डरना, भया, फियर, डरना। पहाड़ी इलाकों में जो बसेरा बसा करते हैं लोग, तो ऐसे लोग जंगली जानवरों से डरना। काड़ू प्राणीಗಳ भय, समुद्ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ, समंदर के किनारों में यानी ओशन के किनारों में इरुवरिगे, ओशन के किनारों में रहने वाले, या फिर ओशन है, बड़े बड़े समंदर हैं तो इसके पास रहने वाले तेरे नोरेगड़ा, तेरे नोरेगड़े, तेरे का तो लहरें, नोरे का तो जो उसमें एक वाइट कफ गंदगी आता है, दो समंदरी ओशन के किनारे जो रहती हैं उनको मालूम रहता है। सो ऑलरेडी जो पोएम एक्सप्लेनेशन की उसमें मैं पिक्चर दिखाऊँ, सो अगेन आई एम सेइंग कि ऑल द पार्ट यू नीड टू वॉच। आप 1-2 पार्ट वॉच करको, आप स्किप मत करो तो तुम ना अच्छे से और भी समझ में आता है। तो इसके वास्ते अभी क्या बोल रहा हूँ, इरुवरिगे जो समंदर के किनारे अपना बसेरा बसाती, तो उनको लहरें और कफ गंदगी की डर या खौफ नहीं रहना, भीति, अगेन फियर, डर, खौफ। ओके, संतेಯ बड़ी वासिಸುವವರಿಗೆ, उसी तरह बाजार के करीब या बाजार के अंदर रहने वाले लोग, वहाँ पे लिविंग पीपल्स इन द मार्केट यानी बाजार के इलाके में रहने वाले लोग, सद्दु गद्दलಗಳು यानी आवाज़, नॉइस सभी आते रहती है वहाँ पे। ದಿನದ ಅನುಭವಗಳು, ये तो डेली का उनका जो है क्या हो गया रहता है, एक एक्सपीरियंस हो गया रहता है। उनको डेली जो है दे हैव टू फेस दैट नॉइसी प्लेस। मार्केट बाजार का तो कैसा रहता है, इट्स ए हैवी नॉइस प्लेस। तो यहाँ पे घर बसाने वाले लोगों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को वो तो कॉमन रहता है। तो अदे रीति उसी तरह
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರು, ज़माने के अंदर जीने वाले लोग, ವಾಸ ಮಾಡುವರು, ज़माने के ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ज़माने में ವಾಸ ಮಾಡು, ज़माने के अंदर रहने वाले लोग ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ, इसी तरह से स्तुति निंदनेಗಳನ್ನು, यानी स्तुति का तो क्या अप्रिसिएशन, तारीफ भी होती है, निंदनेಗಳಿಗೂ तो तनकीद भी, ये अनुभविಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. दे हैव टू फेस, उन्होंने ये चीज़ को तजुर्बात हासिल करना पड़ता है. अगर तुम ज़माने में हो, तुम माहौल में हो, सोसाइटी में, सब इंसान जो है एक्सेप्ट फ्रॉम द गॉड, एवरीबडी विल मेक द मिस्टेक्स, राइट, यू नो दैट. कि इसके वास्ते क्या होता है, आपकी कोई ग्रुप रहते हैं कि आपकी वाहवाही, तारीफ, अप्रिशिएट भी करती है, इट्स ए कॉमन थिंग, एंड जो तनकीद भी होते हैं. सो ये हमें अब जो हमारी ज़िंदगी में एक कॉमन चीज़ है करको अक्का महादेवी ಅವರು, जो कन्नड़ा के फर्स्ट पोएट ही नो होलिसी तरह इन चीज़ों को नो जो है कंपेयर करको बता रही. मतलब इसमें क्या बोलना चाह रही आंसर में, स्तुति और निंदनेಗಳನ್ನು, तारीफ और तनकीद को किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जैसा कि अगर तुम पहाड़ी इलाके में जी रहे हो, फर्स्ट लाइन में, तो वहाँ पे जंगली जानवरों का डर रहना ये तो कॉमन, राइट. उसी तरह समंदर के किनारे में रहने वाले लोग, बसेरा बसाने वाले लोग, वहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें और जैसे कि अब देखो फ्लड भी आ जाता है, नहीं ऐसा, और कफ गंदगी भी आपको पड़े रहते हैं, इसका डर. और बाज़ार में घर बनाने को आवाज़, अकलाटा, ये सब रहना, ये इसकी कैसा रहता है. उसी तरह से तुम अगर इस ज़माने में, इस माहौल में, इस सोसाइटी में जी रहे हो, तो अप्रिसिएशन भी होता है, आपकी तारीफ भी होती है और कभी तनकीद भी होते हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट इट बोथ थिंग्स करको. सो ये जिस तरह से वो चीज़ों को कंपेयर करको बता रहे हैं. तो किसको कंपेयर करेंगे, तो एक पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग और समंदर के किनारे रहने वाले लोग और बाज़ार में घर बनाने रहने वाले लोग, इन्हों क्या फेस करती हैं, इनको कॉमन हम बनेंगे तो हम फेस करती नहीं. उसी तरह तुम इस ज़माने में हो, माहौल में हो, तो ये भी आती है सोच, वी हैव टू एक्सेप्ट इट करको बोल रहे. ओके, अंडरस्टूड नो. सो इफ यू राइट दिस, यू आर गोइंग टू गेट द 2 marks. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमें पहले देख लेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करें अब. सो 2 marks तुम ना, यू गॉट द रिवार्ड 2 marks for that first question. Now second question, see here, इसको 2 marks मिलेंगे. प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. बसवण्णा जी जो हैं, बसवण्णा जी देहवे यानी शरीर, बॉडी, यानी अपना जिस्मी, देगुला मंदिर, टेम्पल. Okay, our body is our temple. Our body is our temple. कल्पನೆಯನ್ನು, इस सोच को, इस इमेजिनेशन को ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, किस तरह से उन्होंने कंपेयर करको, किस तरह से उन्होंने अपने अंदाजे से डिस्क्राइब करको, अपने अंदाजे से बयां करे. कौन, बसवण्णा. उन्होंने एक वचना के वचनाकार, यानी उन्होंने वचना बनाया ना, उसके नज़मकार. ओके, तो इन्होंने एक पोएट जो कि वचना पोएम में ही, तो इन्होंने अपनी नज़म के कुछ स्टैंजा के लाइन्स में, यानी कुछ लाइन में नज़म के, अपने नज़म के लाइन में बोली कि एन्न देहवे देगुला करको बोली. ओके, जैसा अपने बॉडी ही अपना सोल, अपना बॉडी ही अपना मंदिर करको बोले. देहवे देगुला यानी अपना जिस्मी मंदिर है, देहवे देगुला मेरा जिस्मी मंदिर है करको बोल रही ना. ये सोच को, ये इमेजिनेशन, कल्पನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ किस तरह से उन्होंने बयां कर रही, किस तरह से डिस्क्राइब कर रही, इसको हमें आंसर में लिखना. ये चीज़ को बयां करना, पोएट की सोच को अब बयां करना. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, तो ये भी हमें लिखे 2 marks वी आर गोइंग टू गेट द रिवार्ड. अगर सही लिखे सो वी आर गोइंग टू गेट द 2 marks. सो सी हियर, ಬಸವಣ್ಣನವರು, देख सकते हैं, ಬಸವಣ್ಣನವರು देहवे देगुलाವೆಂಬ कल्पನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. बसवण्णा जी किस तरह से अपना जिस्मी मंदिर करको किस तरह से सोच को बयां करें. सो देहवे देवालय, ಕಾಲುಗಳೇ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಬಗಳು, ತಲೆಯೇ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿರುವ ಹೊನ್ನ ಕಲಶಗಳು ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವೆಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. यानी
बसवण्णा जी अपने जिस्म को ही मंदिर किस तरह से बयान करेंगे, तो देहवे देवालय, अपना जिस्मी मंदिर है, अपना जिस्म जो है वही मंदिर है। कालुगले, और अपना पैर ही देवालयದ ಕಂಬಗಳು, अपना पैर ही जो है मंदिर के खंबे। यानी बसवण्णा बोलती है अपने नज़म में, इन्ना देहवे देवालय, मेरा जिस्मी मंदिर है, कालुगले, मेरा पैर ही इस मंदिर के पिलर्स, इस मंदिर के खंबे, खड़ा करने वाले खंबे, इस मंदिर के खंबे पिलर्स, कालुगले कौन, अपना पैर, तले ये, और मेरा सर ही देवालयದ ಮೇಲಿರುವ, देवालय मंदिर के ऊपर रहने वाला सोने का कलश, जो कि नज़म में जब मैं एक्सप्लेन किया था बताया हूँ कलशा कैसा रहता अगर को। ओके, तो होन्ना का तो यहाँ गोल्ड, सुनहरा, सोने का, कलश, कलशा को तंबालू के जैसा रहता नहीं, तो उस टाइप में रहता है, गोल्ड मेड रहता है, उस पर अलग अलग पूजा आइटम में जिस तरह के बना कर रहती है वो मंदिर के ऊपर रखा जाता है, तो उसको बोलती हैं कलशा। मेरा सर ही मैं मानता हूँ देवालय का, यानी मंदिर का ऊपर रहने वाला कलशಗಳು, कलश है ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು, बसवण्णा जी अपने देहवे देगुल ಎಂಬುದನ್ನು वर्णिಸಿದೆ। इस तरह से बसवण्णा देहवे देगुला करने को एक जो है बता रही, इस तरह से डिस्क्राइब कर रही हैं। यानी देहवे देगुला यार ना, ये सोच किस तरह से आया, क्या वजह से बोलने के तरीके में आया करको तुम्हें लिखना है डिटेल से। तो पूरा वो पोएम में क्या बोलना चाह रही वो डिटेल लिख देते, विल गेट द रिवार्डेड 2 marks फॉर दैट। ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಲುಗಳೇ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಬಗಳು, ತಲೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿರುವ ಹೊನ್ನ ಕಲಶಗಳು ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। यानी वो बोल रहे कि अपना जिस्मी मंदिर है, मेरे पैरी इस मंदिर के पिलर्स, खंबे, और मेरा सर ही मानता हूँ इस देवालय के ऊपर में रहने वाला, अपने सर को मैं मानता हूँ कि इस देवालय, इस मंदिर के ऊपर रहने वाला सोने का कलश इंदु बसवण्णा। इस तरह से बसवण्णा जो है अपने देहवे देगुला, अपने जो जिस तरह से बता रही अब मेरा जिस्मी जो है मंदिर है करके उसमें बयां कर रही। सो यू गेट द रिवार्ड 2 marks अगेन। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो इजीली यू आर गोइंग टू गेट 2 marks ईच। सो अब हमें 2 क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर डाले 3-4 वाक्य में। सो फर्स्ट वन, इसका 2 marks मिल गया और इसका 2 marks मिल गया, 2 marks। नेक्स्ट वेश प्रश्न 3, तो अभी हमें ये करने वाले प्रश्न 3 क्वेश्चन नंबर 3। ವೇಷ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। तो इसमें अब सिद्धरामा जो सोन्नलिगे सिद्धरामा आथर उन्होंने भी, क्योंकि 3 आथर हैं, 3 के अलग अलग नज़मा एक क्वेश्चन में देखो इसो। तो बसवण्णा के ऊपर एक सवाल हुआ और अक्का महादेवी का एक हुआ 3-4 वाक्य में, और तीसरा अब इसमें सोन्नलिगे सिद्धरामा के नज़म के ऊपर एक क्वेश्चन 2 marks का। उसमें बोल रहे हैं जैसा कि उन्होंने बताई वेश यानी भेष, और आचरणे यानी उसको सेलिब्रेट, उसको मनाना, उसको मानना, उसको बोलते हैं आचरणे। बग्गे इसके बारे में सिद्धराम जो सोन्नलिगे सिद्धराम वचनगढ़ के आथर हैं, जब पोएट वचनकार, उनके जो चिंतने, उनकी जो सोच, उनका जो ये बताना चाह रही थीम क्या बताओ, उनका थीम, उनका जो बताना चाह रही हम ना कि भेष और हमारा उसका रवैया, भेष और हमारा रवैया, इसके बारे में क्या बोलना चाह रही सोन्नलिगे सिद्धरामा अपने वचनगढ़ों में एज ए वचनकारा। बिकॉज कौन वचनगढ़ों को बनाए उनको वचनकारा बोलती, तो वो भी एक किस्म का नज़म ही है, बट उसको बनाने वालों को बोलती वचनकारा। ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करी। तो अब हमें यहाँ ये मालूम होना कि वेश और आचरणे, भेष और उसका रवैया, ये किस तरह से रहना करके सिद्धरामा अपने नज़म के थ्रू बताती चिंतनीय ತಿಳಿಸಿ। सो इफ़ यू राइट करेक्टली यू आर गोइंग टू गेट 2 marks रिवार्ड, क्योंकि 3-4 वाक्य जितने भी आते हैं तो ना 2 marks। सो सी हियर क्या बोल रही हो ना, सो देख सकते हैं ಬರಿಯ ವೇಷ ತೊಡುವುದರಿಂದ, तो वेश आचरणೆಯ ಬಗ್ಗೆ सिद्धरामರ चिंतन ತಿಳಿಸಿ। सेम क्वेश्चन जो कि अब मैं डिस्कस करिए उसी का अब आंसर में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, भेष और रवैये के बारे में सिद्धरामा की सोच क्या है। तो फर्स्ट आंसर पढ़ डालेंगे, ಬರಿಯ ವೇಷ ತೊಡುವುದರಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲ, ವೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಚಾರ ನಡೆನುಡಿಗಳಿರಬೇಕು, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕು,
ಹಲವು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯೋದಕಗಳು ಲಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮರು ವೇಷ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो इसमें वर्ड टू वर्ड उन्हें क्या बोलना चाह रही है ये हमें जानेंगे. यानी सिर्फ भेस, बरिया वेश, सिर्फ भेस तोड़ुವುದರಿಂದ, सिर्फ भेस को पहनने से, लिबास को बदल लेने से फलविल्ला, उसका कोई नतीजा नहीं मिलता. सिर्फ अपने भेस बदला ले, भेस को चेंज कर ले, भेस अलग पहन ले तो इससे कोई नतीजा नहीं मिलता. फलविल्ला वेशक के, भेस के हिसाब से, वेशक के अनुगुणवाद भेस के हिसाब से अगर हमारा आचार, हमारा रवैया, हमारा नड़े नुड़ीಗಳಿರಬೇಕು, और जो हमें क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, तो उसी तरह हमारे भेस के हिसाब से रहना. वेदांतವನ್ನು, वेदा ऑलरेडी मैं बोलता हूँ, जैसे कि वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, चार वेदास जो आते हैं, सिर्फ हमें वेदास को जो है स्टडी कर ले. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ, सिर्फ वेदा को अगर हमें पढ़ लिए सो लाभविಲ್ಲ. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट. सिर्फ जस्ट यू आर रीडिंग द वेदा, पढ़ लिए खाली, तो उसको समझे नहीं तो फायदा नहीं. ब्रह्म ज्ञानी ಆಗಬೇಕು, यानी ब्रह्म जिस तरह से सभी का नॉलेज, इल्म रखता हो, उसमें पढ़ने के बाद हमें उसमें क्या सीखे करने का, क्या नॉलेज हासिल करने का इम्पॉर्टेंट, क्या पढ़े करने का इम्पॉर्टेंट नहीं, कितना पढ़े करने, व्हाट वी हैव लर्न टू, व्हाट वी हैव गेन द नॉलेज. ब्रह्म ज्ञानी ಆಗಬೇಕು. उसी तरह हलವು ಕೆರೆಗಳನ್ನು, बहुत सारे अपने तालाब और नदियों को खोद कर वाटर स्टोर करने की जगह बना लिए, पानी को जो एक तरफ जमा करने का एक प्लेसेस बना लिए, तोड़ुವುದರಿಂದ, इस तरह की जगह बना ली, लेकिन ये यूज़ नहीं होता. प्रयोजनविಲ್ಲ, इसका कोई यूज़ नहीं होता, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता. कब आ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, अगर उस तालाब में पुण्योदकಗಳು लभिಸಬೇಕು, उस तालाब में जो होने वाला जो पानी है वो नहीं आया तो ये चीज़ का फ़ायदा नहीं. किंतु इस तरह से ಸಿದ್ದರಾಮರು जो है अपने भेस के जैसा अपना रवैया, ವೇಷ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. भेस और अपना जिस तरह से रवैया रखना, इस तरह से पेश आना, इसके बारे में सुनलिगे सिद्धरामा बता रही नहीं. ओके, तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या कहते हो, सिर्फ भेस बदलने से कुछ फ़ायदा नहीं है. जिस तरह भेस बदलते हो, भेस पहनते, उसी तरह से हमारा कल्चर रहना, आचार रहना, नड़े नुड़, हमारा रवैया, बोलचाल सभी उसी भेस के हिसाब से रहना. उसी तरह कैसे, जिस तरह से जैसे कि अगर तुम्हें वेदा पढ़ लिए, बहुत सारे वेदा, नहीं 4 वेदा हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वण वेदा है, नहीं ये वेदा पढ़ लिए, लेकिन उसमें का हमें क्या नॉलेज गेन करना वो नहीं कर पाए. ओके, जैसा और एक एग्जांपल दे रही, जैसे कि इस तरह से हो गया तो ये फ़ायदा नहीं. भेस बदल लिए, अगर जिस तरह से भेस बदल कर हमें अपने रवैये को, हमारे बोलचाल को नहीं बदले, वो ऐसा हो जाता है कि तुम्हें वेदा पढ़ ले, इल्म नहीं हासिल करे उसका, और तुम्हें नदियों को तालाब बनाने का जगह खुद को जगह बना लिया, लेकिन वहाँ पे पानी ही नहीं आया. ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯೋದಕಗಳು ಲಭಿಸಬೇಕು, वहाँ पे पानी ही नहीं आया तो वो फ़ायदा नहीं होता. इस तरह से तुम्हारा भेस और जो आचरण जो है, इसके बारे में कैसा रहना, अगर कोई इंसान को नसीहतें कर रहे हैं. सो अगेन यू विल गेट 2 marks रिवार्ड फॉर दिस इफ़ यू राइट करेक्ट आंसर. तो इसके बाद अब एक एडिशनल क्वेश्चन आंसर है, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. तो ऑलरेडी हमें जो है 3 क्वेश्चन आंसर मैं जो है डिस्कस कर डालिए अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक का, तो 2, 4, 6 मार्क्स का हुआ. अब एक एडिशनल क्वेश्चन आंसर है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं, ये पूछ सकती हैं, को एक क्वेश्चन हमें देख लेंगे. सोनलिगे सिद्धरामರು, इस तरह से अगर पूछे तो वो चीज़ें आती, थोड़ा इस तरह से अगर सवाल पूछे तो कैसा लिखना अगर. ओके, तो प्रश्न 4, सवाल नंबर 4, सोनलिगे सिद्धराಮರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ, यानी अपने वचनास में ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, यानी अपनी चाल और अपनी बात एक रहना ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಡೆನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. सवाल. ओके, नो वर्ड टू वर्ड कहना, तो सन्नलिगे सिद्धराम एक वचनाकार, एक पोएट जो कि वचना को लिखे, वचना के बना करें. तो इन्होंने जो है अपने वचना में, तಮ್ಮ वचनದಲ್ಲಿ, अपने वचना में, अपने नज़म में ನಡೆ ನುಡಿ, अपनी चाल चलन, अपनी बोल चाल, ನಡೆ ನುಡಿ बोल चाल ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, अपनी बोल चाल एक रहना ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. कहने की बात को कैसा बता रही है, अपनी अपनी बोल और अपना चाल चलन दोनों भी एक रहना, अलग अलग नहीं रहना. सेइंग समथिंग और डूइंग समथिंग का तो इट्स नॉट फेयर, राइट. तो उसको कैसा रहना कर को अपने वचना में बयां कर रही.
सो ये 2 मार्क्स का एडिशनल क्वेश्चन अगेन बोल रहा हूँ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು मतलब एडिशनल, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक क्या मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ले। तो इसका आंसर ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೌರವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲದವರ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರ ಬದುಕು ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ನೀರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬದುಕು ಸಹಿತ निष्प्रयोजकवागुत्तदे करके बोल रहे हैं। सो वर्ड टू वर्ड जानिए किस तरह से हमारी बोल और चाल एक रहना का। तो अकॉर्डिंग टू द सोन्नलिगे सिद्धरामा द वचनकार द पोएट ऑफ द वचना, व्यक्ति या वेशा इंसान का यानी एक आदमी का, एक बंदे का जो है भेष वेशा, उसका भेष लिबास ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು और उसका रवैया उसका सेलिब्रेशन वो सब भी ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, एक ही रहना, और उसका भेष और उसका रवैया एक ही रहना। ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं है का तो क्या होता है, नहीं का तो आ मनुष्यनिगे उस इंसान को गौरव इरुವುದಿಲ್ಲ, देयर इज नो रेस्पेक्ट, यू विल नॉट गेट एनी रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन। तो वो इंसान वो बंदा कभी भी जो है रेस्पेक्ट नहीं पा सकता, उसको इज्जत नहीं पा सकता, कभी उसका भेष और उसका रवैया दोनों एक नहीं रहा, तो ऐसे इंसान को रेस्पेक्ट नहीं मिलता। उसी तरह वेदಗಳನ್ನು, वेदा को तुमने पढ़ लिया, बहुत सारे वेदा को तुमने स्टडी किया, वेदा को पढ़ लिया, ಓದಿದ್ದಾರೆ, वेदा को पढ़ लिया तो ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ವೇದ पढ़ लिया तो तद बस नहीं, not only enough, if you read the Vedas that is only not enough, ಅದರ ಸಾರವನ್ನು उसका जो कंटेंट को, उसके जो तुम्हें वेदा पढ़े उसमें का जो इल्म को बदुकिನಲ್ಲಿ अपनी ज़िंदगी में उतारना, अडॉप्ट करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको अप्लाई करना, बदुकिನಲ್ಲಿ अड़वड़िसिಕೊಳ್ಳ। वेदा में तू क्या सीखा, अपनी जो चालू रहने वाली जो ज़िंदगी है, चलने वाली जो ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में उसको जो है अप्लाई करना, उसको उतारना, उसको लाना, क्या तुम्हें सीखो उसको अप्लाई करना, बदुकिನಲ್ಲಿ अड़वड़िसिಕೊಳ್ಳಬೇಕು। आग जब जाकर जो है आ व्यक्ति, वो इंसान, दैट पर्सन ज्ञानी आगुत्ताने, उन्हें एक नॉलेज गेन पर्सन बनता, उन्हें इल्म हासिल करने वाला बंदा बनता और सही माने में उसका फ़ायदा होता है। वेशವನ್ನು ಧರಿಸಿ, सिर्फ आपने भेष को पहन लिया, भेष को लिबास को बदल लिया, लेकिन ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ उसके हिसाब के बराबर वाला आचरणे यानी उसके हिसाब से सेलिब्रेशन नहीं रखे, उसके तरफ से रवैया नहीं रखे तो ಇಲ್ಲದವರ ಹಾಗೂ और वेदांतಗಳನ್ನು और वेदा को ओदी, वेदा को पढ़कर अवुಗಳನ್ನು उसको जीवनದಲ್ಲಿ ज़िंदगी में अड़वड़िसिಕೊಳ್ಳದವರ, उसको अपनी ज़िंदगी में वेदा को पढ़ने को वो अपनी ज़िंदगी में अगर नहीं उतारेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं अडॉप्ट करेंगे तो बदुकु ज़िंदगी जो है अनेक ಕೆರೆಗಳನ್ನು, ज़िंदगी जो है बहुत सारे तालाबों को ऐसा हो जाती है कि ज़िंदगी में कि हमें जिस तरह से हमारी ज़िंदगी इस तरह से हो गया थे कि बहुत सारे तालाबों को बना रही, नदियों का स्टोर करने का जगह बना रही, लेकिन वहाँ पे नीरू बरदे इधर पानी नहीं आया तो कैसा हो जाता है, अब वो ಹೇಗೆ निष्प्रयोजक, जिस तरह पानी नहीं आया तो कैसा जो है यूजलेस बन जाता है, यानी उससे फ़ायदामंद नहीं होता। निष्प्रयोजक, प्रयोजक का तो फ़ायदामंद, निष्प्रयोजक का तो यूजलेस, वहाँ पे फ़ायदा ही नहीं, उसका फ़ायदामंद नहीं होता, वागुत्तದೆಯೋ ऐसा हो जाता है कि ಹಾಗೆ उसी तरह ಅವರ बदुक, उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, सही था, उनकी ज़िंदगी भी सही में निष्प्रयोजक, यूजलेस बन जाता है, उनकी ज़िंदगी भी जो जाको यूजलेस हो जाता है। ओके, तो ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಡೆನುಡಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ करको बोले तो अपने चाल और चलन कैसा रहना करको बोलती हैं तो जिस तरह से इंसान भेष अपना लिबास किस तरह से पहनता, रवैया रहता है, उस तरह से नहीं रखा तो अलग अलग रख लिया तो इसे बंदे को इज्जत नहीं रहती। उसी तरह वेदा को पढ़े तो वेदा पढ़ ले तो उतना हम ना नॉट इनफ, अगर उसमें वेदा में जो पढ़े उस इल्म को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना। अगर वो बंदा पढ़ियास वाला बंदा वेदा जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारिया तो उसका फ़ायदा नहीं होता, उसका ऐसा हो जाता जैसे कि उसका ऐसा असर हो जाता जैसा कि तुम्हें तालाब या नदी को वहाँ बनाने की जगह को बनाए, उसको खोद कर स्पॉट को चुने और वहाँ पे नदी या रिजर्वेयर या फिर तालाब का जगह बनाए, वहाँ पे पानी नहीं है तो क्या हालत हो जाती है, फ़ायदा नहीं होता। नहीं, उस तरह से
तुम्हें भी जो है जिस तरह का लिबास पहनते उसी तरह का तुम्हें नॉलेज गेन पर्सन रहना, उसी तरह से तुम्हारा रवैया, बोलचाल रहना, रवैया रहना अगर को बोल रही सो। ओके, तो ये अबाउट द नडे नुड़ी कर को अगर दे डाले तो ये लिखो। अगर नहीं तुमने वेश आचरणे को भी आ गया, ये नहीं याद हुआ, ये अच्छा याद हुआ, तो ये भी उठा कर लिख दे तो नथिंग ना समथिंग विल गेट द मार्क्स। वो ट्रिक्स बोल रहे हैं, लेकिन वो पोएम का वो मेन आंसर वो लाइन के हिसाब से समझ को लिखना पड़ता तुम्हें। सो अगेन यू विल गेट द 2 मार्क्स। तो टोटल हमें 8 मार्क्स का 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब तक का जो है 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ तक अब डिस्कस करें। आगे का जो है आता है 8-10 वाक्य और संदर्भ वगैरह 8-10 वाक्यಗಳು सभी अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।